जय हिंद। आप देख रहे हैं जीके वाला यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा बंदरगाह। बंदरगाहों को हम मैप के द्वारा समझेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वीडियो को एंड तक आपने देखना है क्योंकि एंड में क्वेश्चनों की सीरीज भी लगाई गई है। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। सो फ्रेंड्स, हमारे भारत में छोटे बंदरगाहों की बात की जाए तो 200 बंदरगाह हैं, ठीक है। और बड़े बंदरगाह हमारे भारत में 13 बंदरगाह हैं। इन्हीं 13 बंदरगाहों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैप में देख लेते हैं कौन से बंदरगाह कहाँ पर है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी हो गई, नीचे यहाँ पर हिंद महासागर और इधर हो गया अरब सागर, ठीक है। इधर के जो बंदरगाह हैं इनको बोला जाता है पूर्वी बंदरगाह, ठीक है। इसके विपरीत यहाँ पर बोला जाता है पश्चिम बंदरगाह, ठीक है। तो इन्हीं दोनों बंदरगाहों से आपके क्वेश्चन बनते हैं, पूर्वी बंदरगाह से और पश्चिम बंदरगाह से, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 13, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पर है पश्चिमी बंदरगाह की बात की जाए, दीनदयाल बंदरगाह। पहले इसको कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो इसका नाम अब क्या है? दीनदयाल बंदरगाह है। नंबर 2 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई बंदरगाह है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। इसको नहावा सोवा बंदरगाह भी कहा जाता है। इसके बाद में मरमुगांव बंदरगाह नंबर 3 पर, ये गोवा में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। कोची बंदरगाह ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और आपका हो गया एन्नोर बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका जो नाम है अब BO चिदम्बरनार, ठीक है। और चेन्नई जो बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है, ये पूरी बंदरगाह में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह ये कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं काला सा, ठीक है। यहाँ पर है पारादीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। तो ये हमारे बंदरगाह हो गए 13 बंदरगाह, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इन बंदरगाहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। देखिए बंदरगाह देश के व्यापार की नींव होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से देश में आयात और निर्यात किया जाता है। इन्हीं बंदरगाहों से क्या होता है? विदेश से मालों का आयात और निर्यात होता है, माल का, ठीक है। लोहा हुआ या आपके जो कृषि संबंधी जितने भी खाद वाद होते हैं ये बाहर से मंगाए जाते हैं और बाहर भेजे भी जाते हैं। तो ये सभी आयात निर्यात होता है बंदरगाहों के द्वारा, ठीक है। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 13 है। यदि आपकी संख्या पूछी जाए भारत में छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर 200 हो जाएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इन बंदरगाहों का उपयोग पहले भी जो राजा महाराजा होते थे अपने शासन काल में करते थे। जैसे सतवाहन वाहन वंश हो गया, चोलो वंश हो गया, तो ये क्या करते थे? समुद्री के रास्ते से व्यापार करते थे, ठीक है। तो पहले भी इनका उपयोग होता हुआ आया है। देखिए 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाजरानी जो परिवहन होता है, इनको हम जहाजरानी परिवहन बोलते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, इनकी शुरुआत हुई थी। और 13 जो आपके बड़े बंदरगाह हैं, इनमें से जो 3 बड़े बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु में है। 13 बड़े बंदरगाहों में से जो 3 बड़े बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु में हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो संख्या है कि किस बंदरगाह किस राज्य में है? तो 3 बंदरगाह आपके बड़े जो हैं वो तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक संख्या किस बंदरगाह राज्य में है? तो 53 जो छोटे बंदरगाह हैं वो अकेले महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, ये मुंबई बंदरगाह। देखिए जिन बंदरगाहों से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं के टॉपिक को यहाँ पर जो पॉइंट है उनको कवर करेंगे। देखिए मुंबई बंदरगाह ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? आपका मुंबई में स्थित है। और इस बंदरगाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और फ्रेंड्स ये अन्य जो बंदरगाह हैं 13 बंदरगाह उनकी अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यानी कि उनकी अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। और इस बंदरगाह की क्षमता 200 टन से अधिक है। ठीक है, कितनी? 200 टन से अधिक है, यानी कि आपका जो एक जहाज़ है 200 टन का यहाँ पर रुक सकता है। ठीक है, और आपको बता दें सबसे जो ज़्यादा व्यापार होता है इसी बंदरगाह से होता है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह से। और पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक ये बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई पश्चिम में पड़ता है। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह ही है। भारत का 20% जो व्यापार होता है इसी बंदरगाह से होता है। ठीक है, चलिए नहवा सोवा बंदरगाह, इससे एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए जो बंदरगाह है हमारा मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, लेकिन उसके दबाव को कम करने के लिए ये इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था। इसका नाम अब क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। पहले इसका नाम था नहावा सेवा बंदरगाह, इसका अब नाम कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसको बनाया गया था, जो मुंबई बंदरगाह था उसके दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण कराया गया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण कराया गया था? तो नहावा सेवा बंदरगाह, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। ठीक है, और ईरान से इस बंदरगाह के द्वारा लोहा अयस्क का निर्यात होता है। ठीक है, और इसकी स्थिति ज्वारी नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्वारी नदी पर किस बंदरगाह की स्थिति है? मुर्मुगांव बंदरगाह, ये गोवा में आपका स्थित है, पश्चिम में आता है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए फ्रेंड्स, विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। यहाँ से आपका एक पॉइंट बनता है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और इस बंदरगाह को जो व्यापार के लिए खोला गया था 1933 में खोला गया था। ठीक है, और इस बंदरगाह पर 170 मीटर लंबे जहाज ठहर सकते हैं। ठीक है, यानी लंबाई जो आपकी 170 मीटर लंबे जो जहाज होते हैं इस बंदरगाह पर ठहर सकते हैं। ठीक है, और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लोहा अयस्क का यहाँ से निर्यात होता है। चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों की सीरीज लगाई है तो देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? हमने पहले ही आपको बताया था 200 जो है छोटे बंदरगाह हैं और 13 बंदरगाह आपके बड़े हैं जो मुख्य हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 13 बंदरगाह जो मुख्य बंदरगाह हैं, इनके नाम भी हमने आपको बताए थे। कुछ बंदरगाह आपके पूर्व में पड़ते हैं, कुछ पश्चिम में पड़ते हैं, पश्चिमी बंदरगाह के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? देखिए यहाँ पर पश्चिमी तट पर नहीं है पूछा गया है। कांडला गुजरात पश्चिमी तट पर है, मुंबई पश्चिमी तट पर है, मंगलोर ये कर्नाटक में ये भी पश्चिमी तट पर है, एन्नोर ये पश्चिमी तट पर नहीं है, क्योंकि ये बंदरगाह आपका कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है और ये पूर्वी बंदरगाह में आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? पूर्वी बंदरगाह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके का एग्जामिनर क्वेश्चन आपके पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? देखिए यहाँ पर पूर्वी तट पर स्थित नहीं है पूछा गया है। देखिए कोलकाता आपका पूर्वी तट पर पड़ता है। ठीक है, नहावा सोवा ये आपका जो पड़ता है पश्चिमी तट पर पड़ता है, क्योंकि इसका जो निर्माण कराया गया था मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण कराया गया, तो ये पश्चिमी बंदरगाह में आपका पड़ता है। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारादीप ये भी पूर्वी में और विशाखापट्टनम ये भी पूर्वी बंदरगाह में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बना है, आप देखिए किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा गया है? देखिए हमने आपको पहले ही पॉइंट में बताया है, प्रवेश द्वार जो कहा जाता है वो मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है, और ये मुंबई बंदरगाह आपका आता है पश्चिमी बंदरगाह में। ठीक है, कांडला ये भी पश्चिमी बंदरगाह में आता है, कोलकाता ये पूर्वी में आता है, और कोची ये भी आपका आता है पश्चिमी बंदरगाह में। ठीक है, पश्चिमी तटीय बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मैंने आपको बताया था मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और इसके दबाव को कम करने के लिए नहावा सोवा बंदरगाह का निर्माण कराया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया था? यानी पत्तन जो बोलते हैं बंदरगाह को ही बोलते हैं, तो हमने इसका आंसर आपको बताया था नहावा सेवा जो बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाह में कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? यानी कि एक बंदरगाह ऐसा है उस पर जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांडला, ऑप्शन डी कांडला बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरीय बंदरगाह है?
देखिए इंपॉर्टेंट है, जवारीय बंदरगाह, इससे क्वेश्चन बनता है। तो जवारीय बंदरगाह है आपका कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह के नाम से आप इसको जानते हैं। तो कांडला बंदरगाह ये आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विकसित किए गए पहले बंदरगाह जो था ये था आपका कांडला बंदरगाह। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। देखिए पारादीप बंदरगाह ये आपका जो है उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है आपका, पूर्वी में पड़ता है। पूर्वी तटीय जो बंदरगाह है उन्हीं में ये आपका जो पारादीप बंदरगाह पड़ता है, ठीक है। तो उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, प्रश्न सीरीज भी देखा और मैप में भी हमने यहाँ पर देखा कौन सा बंदरगाह किधर पड़ते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगी और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।